तुम अपनी जगह सही हो और वो अपनी जगह गलत नहीं है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो और उसे लेकर तुम्हारे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसे तुम अपने ही मन में रखो और मुझसे जिक्र करो। किसी को कहने जाओगे तो कोई समझ नहीं पाएगा और जिस परिस्थिति में वो है वो तुम भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारे मसले हैं ना, उसे कोई और सुलझा ही नहीं सकता सिवाय मेरे। तो किसी के पास क्यों जाना, बेफिजूल समय क्यों बर्बाद करना। गणेश जी की बहुत कृपा है तुम पर, क्यों नाराज होते हो उनसे। वो विघ्नहर्ता है और उन्होंने भी तुम्हारे बहुत सारे विघ्न हरे हैं, वरना आज जो तुमने हासिल किया है ना, ये कम से कम अगले 10 वर्ष लग जाते तुम्हें हासिल करते करते। तो उनसे कोई भी मनमुटाव मत रखना। इस साल के त्योहार और इस साल की तपस्या है तुम्हारी, वो रंग ला रही है और रंग लाएगी भी। बस एक बात कहूँगा, किसी के लिए नीयत खराब मत करना और अगर गलती हो जाए ना तो माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। मेरे किसी भी बच्चे पर बुरी नज़र लग ही नहीं सकती, किसी का कोई काम रुक ही नहीं सकता, किसी पर जादू टोना किया ही नहीं जा सकता। जो मेरी उदी लेता है, जो मुझ में दृढ़ विश्वास रखता है ना, एक एक पल मेरी शक्ति उसके साथ रहती है। वो जो खुशबू तुम्हारे आसपास होती है ना, वो जो कृपा तुम्हारे आसपास होती है, वही तो हूँ मैं। अपने होने का प्रमाण देता हूँ, तो डरो मत। कोई भी नकारात्मक चीज़ तुम्हें छू तक नहीं सकती, क्योंकि कृपा है मेरी। जिसके मन में शक है, सवाल है, उसे फिर थोड़ा सा समर्थन करने की ज़रूरत है। पर जो पूर्णतः अपना मन, तन, धन सब कुछ मेरे चरणों पर न्यौछावर कर चुका है, फिर उसे कैसा डरना। दुखित और निराश मत हो। जिसका जाना लिखा था, बस वही लिखा था, वो होना ज़रूरी था। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, या ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, या फिर ज़िंदगी जैसे तुम्हें बंदी बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे बढ़ोगे तुम। जो द्वार है उसी चाबी तुम्हारे ही पास है, उसे तुम ही खोलोगे। यदि तुम किसी काम के लिए छुट्टी लेते हो ना, तो ये ज़रूर कर देना कि उस वक्त का सदुपयोग करना। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक एक पल का तुम सदुपयोग करो, और फिर तुम जो मुझसे चाह रहे हो तो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पर हाँ, दोनों तरफ से जो तुमने वादा किया है वो तुम निभाओ। फिर जो मैंने तुमसे कहा है वो निश्चित ही होगा। मेरा वादा मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जिस रास्ते पर चल रहे हो बिल्कुल खामोश रहो उसके बारे में। यदि किसी को बताया तो संभवतः गुमराह किया जाएगा। तुम्हारा दिल जानता है और तुम जानते हो कि वो रास्ता बिल्कुल सही है, मैंने दिखाया है तुम्हें। अब शांत हो जाना, उस रास्ते का जिक्र भी मत करना।